ये स्टूडेंट, आज मैं आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टिप लेके। हम सब चाहते हैं, आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके टीचर्स भी चाहते हैं कि कैसा भी ऐसा कीजिए कि आपके जो ग्रेड्स हैं, चाहे वो आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे कोई कंपटीशन दे रहे हो, आपके ग्रेड्स इंप्रूव हो जाए। लेकिन सब कुछ सोचने से मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन कुछ भी हमें सोचने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में ले आए, तो कैसे हम लोगों के ग्रेड्स अप हो सकते हैं। यस, सबसे पहले देखिए, कीप योरसेल्फ हेल्थी मीन्स अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। मीन्स आप अपनी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट लीजिए। मीन्स आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अवॉइड कीजिए जंक फूड से। अगर हेल्दी खाओगे तभी तो हेल्दी सोचोगे। अगर आपकी बॉडी फिट है ना, तभी आपका ब्रेन फिट होगा। तो सबसे पहले पढ़ने से भी कंपलसरी है कि अपने आप को फिट रखना। अगर मैं फिट हूँ, मेरा हेडेक नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, तो अपने आप से मेरा दिल लगेगा पढ़ाई में। यस। सेकंड, जब भी आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले ऐसी जगह सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा कूल हो। ये ना हो कि वहाँ पे यहाँ वहाँ मैसी है, आपका पढ़ने का दिल नहीं लगेगा। ऐसी जगह बैठे जहाँ पे पीस हो। ये ना हो कि आपके छोटे बहन भाई यहाँ खेल रहे हैं, घर में 4 गेस्ट आके बैठे हैं, वो बैठ के गॉसिप करी जा रहे हैं, तब आपका पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना है। सेकेंड, जहाँ पे हमें पढ़ने बैठना है वो वाली स्पेस हमें सिलेक्ट करनी है कि वो हमें सुकून दे। मीन्स वो पढ़ने लायक एनवायरनमेंट होना कंपलसरी है। सबसे पहले एनवायरनमेंट ही नहीं है, वहाँ पे पढ़ने लायक हालात ही नहीं है, तो पढ़ूंगी कैसे। तो सबसे पहले जहाँ हम बैठ के पढ़ रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पीसफुल होनी चाहिए, पढ़ने का एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली होनी चाहिए। यस। नेक्स्ट है, आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में इतने ज्यादा टिप्स आते हैं और ट्रिक्स आते हैं, निमोनिक्स आते हैं। जब हम कोई बात इन टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ या फिर निमोनिक से याद होती है तो उसका लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट रहता है। जैसे अभी आपने याद किए होंगे 1 to 20 एलिमेंट निमोनिक के साथ, आपने याद किया होगा विबग्योर, रेनबो का जो 7 कलर का बैंड है। इसके अलावा आपने डाइपोल मोमेंटम के ट्रिक्स देखे होंगे। आपने अगर ये ट्रिक्स नहीं देखे तो आप विक्रमार्क की साइट पे जाइए, यहाँ पे सभी टाइप के मेटालॉइड्स को कैसे याद होंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे याद होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी के ट्रिक्स बने हुए हैं जिसकी हेल्प से विद इन मिनटों और सेकेंडों में वो आपको याद हो जाएंगे। यहाँ तक कि विक्रमार्क जो एजुटेक जो साइट है, यहाँ पे आपको जितनी भी नेम रिएक्शंस है, इन नेम रिएक्शन को भी विद द हेल्प ऑफ निमोनिक समझाए गए हैं। तो आप ये वाली एक बारी जो ट्रिक्स हैं वो आप वहां से एक बार सभी ट्रिक्स देख लीजिए, तो आपके जो कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है, जो नेम रिएक्शंस हैं, ये सब आपकी वहां से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ट्रिक्स के साथ, निमोनिक के साथ जो हम पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम तक रहता भी है। आप जब पढ़ते हो, नो डाउट उसमें किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है। ये तो नहीं होता कि हमें सब कुछ आता ही है तो मुझे अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी हो सकती है। मैं अपने फ्रेंड से 4 बातें पूछूं तो 2 बताऊं भी, क्योंकि नेचुरली जितना ज्यादा हम गिव एंड टेक होगा, जितनी ज्यादा हम अपनी नॉलेज को आपस में शेयर करेंगे, बांटेंगे, जितना ज्यादा बंटवाई होगा, उतने ही ज्यादा लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो पॉइंट आपके फ्रेंड से ओके हो जाते हैं ठीक है, बाई चांस नहीं होते तो आप अपनी टीचर की हेल्प लीजिए, ऑनलाइन साइट पे जाइए, वहां पे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे डाउट्स भी तभी आएंगे, और डाउट्स आएंगे तब आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी। यस, नो डाउट आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ है, चाहे बायोलॉजी है, ऑल आर वेरी हेक्टिक। इसे बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ा जा सकता। आप थक जाते हो, जब आप थक जाते हो तो आपको एक ब्रेक बनती है, आप ब्रेक लीजिए, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक ख्याल रखिए कि मोबाइल ना उठाएं, आप टीवी ना देखें। आपके पास जो ये टाइम है, आप बैठ के एक कप स्पून के साथ एक कप चाय पीजिए, जूस पीजिए, अपना छोटा कोई बहन भाई है उसके साथ खेलिए, किचन में अपनी मॉम की थोड़ी हेल्प कीजिए।
कुछ ऐसा जो स्टडी से हटके हो। आपको अपनी आइज को बहुत ज्यादा टाइम पे मोबाइल पे नहीं देना। आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ब्यूटी बहुत है, नेचुरल व्यू है, तो आप वो देखिए। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिल और दिमाग को सुकून दे, ऐसा ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक के बाद आप अपने आप को फील करोगे कि फिर से रिफ्रेश हो गए हो और फिर से आपका पढ़ाई में उतना ही दिल लगने लगा जैसे पहले लग रहा था। यस यस, कोई भी काम बहुत सिंपल नहीं होता। जो भी हमने पढ़ा उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, क्यों कहते हैं कि लिख लिख के करो, पढ़ के भी तो याद हो जाता है। एक्चुअली में कभी कभी आपने नोट किया होगा कि मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा का मोबाइल नंबर क्या है, तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपने मोबाइल लिया तो जो कीपैड पे आपके फटाफट से फिंगर चलने लगी। मीन्स आपके हाथों को याद था। कभी कभी हम कहीं जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं अपने जहां मुझे पहुंचना था मैं वहां पहुंच गई। एक्चुअली में मेरी मसल्स को याद है कि मुझे कहाँ जाना है। हम लोगों की मसल्स मेमोरी भी होती है। जिस चीज को हम लिख लिख के देखेंगे तो हम लोगों की जो मसल्स मेमोरी है वो भी बन जाएगी। तो किसी चीज को कितनी टाइम लिख के देखना चाहिए? मिनिमम 5 टाइम। कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला अगर मैं 5 टाइम लिख के देख लेती हूँ तो वो मेरी मसल्स मेमोरी बन जाती है। तो उसके बाद मुझे ऐसे चाहे ना याद, लेकिन जब मैं कॉपी पेन उठा के लिखने लगूंगी तो मुझे याद आने लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ईच एंड एवरी चैप्टर का मिनिमम 5 टाइम आपको टेस्ट देने हैं। यस, जितने ज्यादा टेस्ट उतनी ज्यादा परफेक्शन, और जितनी ज्यादा परफेक्शन उतने ही आप होंगे आपके क्या ग्रेड्स। यस, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। ये मत देखो कि वो आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं। सबसे पहले अपने आप को क्या रखें? शांत रखें। अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन है बस खुद के साथ। मैंने आज जो टेस्ट दिया, अगर मेरे इसमें 80% आए तो अगले टेस्ट में मुझे अपने ही 80 को आगे लेके जाना है। 85 पे 85 आए तो 90 पे। खुद के साथ कंपटीशन कीजिए। किसी को यहाँ वहां देखोगे तो बर्डन में पड़ जाओगे। कुछ लोग पढ़ते कम हैं, आपको प्रेशर में डालेंगे ज्यादा। आप अपना देखें कि मैं कहाँ हूँ, बस आपने अपने आप को देखना है, अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तब देखना आपके ग्रेड्स कैसे अप होते हैं। तो यू अपने ऊपर बर्डन मत डालो, माँ ये भी हो जाएगा, वो भी। कूल माइंड से एक टाइम टेबल बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उसी पे स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। तो देखना कैसे आपके दिनों में ही आपके ग्रेड्स अप होंगे। एक बात मैं बताने लगी हूँ, जब भी कोई टेस्ट हुआ उसमें जो आपके नंबर आए, मान लीजिए आपके 100 में से 80 आए, तो आपने ये नहीं देखना कि 80 आए हैं। 80 जो आगे वो तो आगे भी आई जाएंगे। जो हम लोगों के 20 नंबर कटे हैं, हमें वो देखने हैं कि जो मेरे 20 नंबर कटे हैं वो क्यों कटे हैं। तो उसका एनालिसिस कीजिए। बात समझ में आ जाती है किस बात की कटे हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो आप हेल्प लीजिए, अपने ट्यूटर की हेल्प लीजिए, पता लगाएं कि कहाँ कटे हैं। आप ये पूछें, ये कोशिश होनी चाहिए कि अब जो कट गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब यही सम सेम आए तो मेरे कटने नहीं चाहिए। एक बारी कट गए कोई बात नहीं, लेकिन अगली बारी मेरी इंप्रूवमेंट। जब मुझे पता लग जाएगा कि 80 में से 20 नंबर मेरे इस बात के कटे हैं तो मैं वो वाली बात लिख के देखूंगी और वापस से जो 20 नंबर मेरा गलत हुए हैं मैं वापस से करूंगी जब तक मेरे 100 में से 100 नहीं आए। मीन्स ये कोई मतलब नहीं है कि मैंने 100 का टेस्ट दिया, 80 आया, चलो जी नेक्स्ट टेस्ट। भी पहला तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। 100 में से 80 आए हैं, 100 में से 100 नहीं आए, तो जो 20 कटे हैं हमें उसका एनालिसिस करना होगा कि वो 20 कहाँ से कटे हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव किए। तो जो आपके डाउट से जो मिस्टेक हुई थी उसे वापस लिख के देखें। कितनी टाइम? मिनिमम 3 टाइम, तब जाके वो हो गया। अब वापस जब वो टेस्ट हो गया, अब 100 है, तब आपको न्यू टेस्ट पे आना है। यू भागना नहीं है हमें। यस, ये सभी टिप्स हम फॉलो करेंगे और देखना, खुद ही देखना आपको, आप में जो चेंज है, आपके ग्रेड्स में जो अपग्रेडेशन आपको खुद दिखाई देगी। होपफुली आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।